आज नारी का सेशन है, लेडीज स्पेशल सेशन है। जितनी भी माता बहनें हैं सबसे रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो तो जरूर वीडियो ऑन करें। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पूनम महाजन भाभी जी है, किचन में है, लेकिन वीडियो ऑन है उनका। और जुमा मैम है। बाकी और जो लेडीज स्पेशल यहाँ पर लेडीज हैं वो जरूर वीडियो ऑन करें। चलिए, खुशबू वर्मा मैम ने भी वीडियो ऑन किया। जो जो भी सुन पा रहे हैं वो जरूर करिएगा। आज के इस सेशन पे मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे बहुत कुछ मिलने वाला है, तो बड़े उत्साहित है हम लोग उस फार्मूले को जानने के लिए। यहाँ पर वंदना पाटिल मैम ने भी वीडियो ऑन कर लिया है। जो जो भी कर सकते हैं, बाध्यता नहीं है, तो वो जरूर वीडियो ऑन करेंगे। और फटाफट से ज्वाइन करें, क्योंकि 65 हो चुके हैं। जब 100 हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा नए साथियों को ज्वाइन कराने का। चलिए मैम, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबको आज श्री राम नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे बहुत ही मनपसंद भगवान जी का आज जन्मदिन है, और मेरा सौभाग्य है कि आप सभी ने मुझे आज सुनने के लिए मतलब तैयारी दिखाई। वैसे तो हर मीटिंग में कुछ ना कुछ बातें होती रहती है, लेकिन आज का टोटल पूरा सेशन मैं लेने वाली हूँ। और मैं चाहूंगी कि जितनी भी नारी शक्ति आज यहाँ पर मीटिंग में है, देखिए, नारी शक्ति ये बोल बोल के हमें जो मतलब उत्साहित किया जा रहा है सबकी तरफ से, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और आज के सेशन के लिए हमें खुद को एक्टिव रखना है और सबको इस सेशन में इंटरैक्टिव तरीके से पेश आना है। और मैं चाहूंगी कि बहुत ज्यादा जो पहले से नहीं बात करते हैं, उन सभी के लिए आज का मंच थोड़ा सा हम लोग ओपन अप रखेंगे। और अभी मैं एक शानदार सेशन को स्टार्ट करूंगी। इस सेशन का मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, हम सभी ने एक नया प्रोफेशन चुना है। हर किसी ने कभी भी पहले खुद का से मतलब प्रोफेशन कुछ भी था। कोई कोई दीदियां टीचर थी, कोई डॉक्टर होंगी, कोई नर्सेस होंगी, कोई अलग और कुछ काम कर रही होंगी, किसी का बिजनेस हो सकता है। इन सभी ट्रेनिंग मतलब अपने व्यवसाय में हम अलग व्यवसाय को एक्वायर करके कैंगन बिजनेस में आए हैं। तो आज के सेशन के लिए मैं चाहूंगी कि ऐसा मतलब सेशन ही नहीं, लेकिन कैंगन बिजनेस की शुरुआत करने के साथ में हमें बहुत सारे अलग अलग चीजों के ऊपर बदलाव करने पड़े हैं। मैंने भी वो बदलाव खुद के लिए महसूस किए हैं। और सभी लोगों के लिए, सभी दीदियों के लिए ये सेशन सॉरी ये बिजनेस जो है, ये बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से स्ट्रगल वाला पार्ट हो सकता है। लेकिन मेरी सारी दीदियों को मेरा एक ही मतलब आज के सेशन से संदेश रहेगा कि इन चीजों को इस तरीके से मैंने बदला और मेरे लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है। और आज जो भी ज्ञान मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये बहुत सारे अलग अलग पुस्तक बुक्स पर रीड करके उसको असेंबल करके ऐसा बनाया हुआ है। और आगे आने वाली हर व्यक्ति, जो भी जेंट्स हो लेडीज हो कैंगन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए मैंने ये सेशन रखा है। उस सेशन में बेसिक लेवल का ये है कि आपका अगर दिमाग किसी चीज में दाखिल ना हो, तो उस चीज को हम एक्वायर भी नहीं कर सकते, उस चीज को अपन ढाल भी नहीं सकते अपने अंदर। तो कहीं भी तरीके से हम कैंगन बिजनेस को ही ऐसा दिमाग में रखकर नहीं, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए ये मन की अवस्था होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उस मन की अवस्था को तैयार कर कैसे किया जा सकता है, इस पर हम लोग आज थोड़ा सा बात करने वाले हैं। सबके लिए मे भी ये टॉपिक नया हो सकता है, ओवरवेलमिंग हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा मतलब हेवी है, हमारे सिर पे बहुत भारी हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि क्या है, ब्रेन को एक जैसी चीज करने की आदत रहती है। थोड़ा सा अलग कोई बात होने लगी तो थोड़ा सा ड्राउजीनेस फील होता है, नींद आने लगती है। कोई नहीं है, फिर से आपको अगर जब ऐसा फीलिंग होए, तो आप फिर अपने मन को समझा दीजिए कि बच्चा, 1.5 घंटे के लिए आपको सुनना है, चुपचाप सुनना है। हमें एक्वायर करना है खुद को ये चीजें, ये आपको ब्रेन को बताना पड़ेगा कि आपका इंस्पिरेशन ही यहाँ पर काम करेगा। मैं कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लूं, लेकिन आपका इंस्पिरेशन जब तक उसमें नहीं है, तब तक आप कोई भी चीज को समझ नहीं सकते। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। मैंने एक बढ़िया सा पीपीटी बनाया है, आप सब लोग देख के मजा आ जाएगा आपको। हम एंड में आपकी सारी क्वेश्चन आंसर लेंगे, ताकि तो अभी के लिए कुछ भी क्वेश्चन मन में आता है तो उसको लिख कर जरूर रखिएगा। हमारे आज के सेशन के लिए सोचना, समझना और अपने आप को बदलना, ये हमारी तीनों भी आज की
मेन उद्देश्य रहेंगी, है ना। सोचने के बाद हमें उस चीज को समझना है और उस चीज को अपने जिंदगी में बदलना है। अभी यहाँ पर हम कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में क्या आ रहा है, आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मे भी आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है। मैं बाद में आप सभी के मैसेजेस यहाँ पर रीड कर पाऊंगी, या फिर अभी भी शायद ब्लिंक हो सकते हैं मैसेजेस मेरे ऊपर, मेरे सामने। तो इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है, जल्दी से आप लिखिएगा। क्या लग रहा है आपको इन तस्वीरों को देखकर? लता लता मंगेशकर जी, गान कोकिला बोलते हैं इनको। सावित्री बाई फुले, जिन्होंने महिला उनको पढ़ाई करने के लिए पहली स्कूल बनाई, जिन्होंने बहुत मेहनत करके सारी बच्चियों को पढ़ने का मौका दिया। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड इनके लिए। कल्पना चावला, हमारे अंतराल वीर बोलते हैं इनको। ये नाचे मयूरी है नीचे, जिनको एक पैरों के मतलब पूरा पैर ही काटना पड़ा था, और फिर नकली पैर के साथ इन्होंने अपना पैशन को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। और यहाँ पर है हमारी अभी अभी जो अंतराल से वापस आई है, वो भी वीरांगना यहाँ पर दिख रही है। और कैंगन बिजनेस के रिलेटेड ये मीटिंग है, तो मैं सिंधिया मैम को भूल ही नहीं सकती। तो सिंधिया मैम आज की डेट में कैंगन में सबसे बड़ी रैंक पे, 6 से मुझे लगता है 15 वाला कुछ तो उनका। इन सारी महिलाओं को मैंने इसीलिए रखा क्योंकि आज महिला सेशन है, और महिलाओं के साथ में हम बहुत सारे अलग अलग सोच विचार लेके चलते हैं कि महिला बेचारी, महिला एकदम दुर्बल, महिला एकदम है घर के काम और सब कुछ संभालना और ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये दुर्बलता, ये विवशता, या फिर कोई भी महिला के लिए कोई भी ऐसा चैलेंज, हम जिसको हम जो भी चीज को हम चैलेंज समझते हैं कि मुझे घर घर संभालना है, मुझे बच्चों को देखना है, मुझे हस्बैंड के टिफिन बनाने हैं, इन सारी चीजों को थोड़ा सा हट के मुझे आपको आज एक नई दुनिया दिखानी है। और यहाँ पर इन सारी चीजों को कोई भी मतलब ये नहीं है अड़चन या फिर उसको चैलेंज की तरह नहीं देखा गया है। इन सारी महिलाओं की जिंदगी और कई और दूसरी भी हैं, जिनको आज मैंने स्क्रीन पर नहीं रखा है। उन भी सभी का अगर हमने विचार किया, तो क्या इनको हमसे कुछ अलग दुनिया मिली है? क्या दुनिया वालों ने इनको हमसे कोई अलग तरीके से ट्रीटमेंट दी है? ऐसा नहीं है। सभी ने अपने शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल, खुद में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजों को ढालना, खुद को बदलना, खुद की कुछ चीजों को समझना, सोचना, समझना और बदलना, ये तीनों चीजों को अपने जिंदगी के लिए एक्वायर किया। और उसके बाद में ये कहीं ना कहीं एक स्टेप पर ऐसे पहुंच गई जहां पर उनका स्थान एकदम अढ़ल रूप से, अचल रूप से वो बना रहा है। इतिहास रच दिया है इन लोगों ने। और हम सबको भी एज ए नेटवर्किंग, एज ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वुमेन, हमें भी ये ऐसा मौका यहाँ पर मिला है। और मिल सकता है भी नहीं बोल सकते, मिल चुका है ऑलरेडी। अब कहीं ना कहीं हमारी अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम और हम और हम ही जवाबदार है। और हमें इन महिलाओं के जैसे बनना है। ये चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगी, और इसी के साथ हम लोग अभी सेशन शुरुआत करते हैं। दोस्त, काइजन ये जापानीज वर्ड है, और ये काइजन वर्ड के कहाँ से आया है? जापानीज आर्ट ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ से ये वर्ड आया है। काइजन का मीनिंग होता है कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहना, कांस्टेंट और नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट करते रहना। इन चीजों को काइजन के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और इन ये पहली बार टोयोटा कंपनी के साथ में आगे बढ़े थे काइजन को लेके। और कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ करते रहना, कॉन्स्टेंटली एक्सेलेंस लेवल को पार करते रहना, इस चीज का ये मतलब होता है। अब इस काइजन वर्ड को हम अपने खुद के जिंदगी के साथ में भी जोड़ना है। और अगर प्रोजेक्ट को हमने पूरी तरीके से समझ लिया, तो इसके 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, और उन चारों प्रिंसिपल्स के साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये आपके लिए
आधा अधूरा सा इंफॉर्मेशन में छोड़ रही हूँ, ये हम सबके लिए एक वर्क रहेगा। इस सेशन के बाद में वो 4 प्रिंसिपल्स कौन से हैं काइजन के, ये हमें आप मतलब व्हाट्सएप पे अपने आप का मैसेज, कोई ना कोई हो जिसको भी, जो भी इस पे पढ़ाई करेगा वो इस काइजन के बारे में जान सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ वर्डिंग दे के रख रही हूँ कि काइजन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जापानीज लोगों ने उनके लिए आर्ट ऑफ एक्सेलेंस के लिए तैयार किया था। और जापानीज लोग हमेशा इसको यूज करते आ रहे हैं। बहुत बहुत अलग अलग संस्थाएं भी हैं अभी काइजन के ऊपर बात कर रही हैं, लोगों को इसके ट्रेनिंग्स दे रही है। और मैंने भी काइजन का एक ट्रेनिंग अटेंड किया है। और काइजन में से कुछ प्रिंसिपल्स जो भी हैं उसको मैंने मेरे लाइफ के लिए भी एक्वायर किया है। हमेशा से मैंने इन चीजों को खुद के साथ में जोड़ के रखा है और ये आदत बना ली है। अब यहाँ पर एक क्लैरिटी मैं आप सभी को देना चाहती हूँ कि मैं अगर सेशन में कभी भी मैं बोल रही हूँ तो वो मेरा ईगो नहीं है। वो वो एक तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि मैंने अपने लिए क्या क्या चेंजेस किए, इसलिए मैं वाला वर्ड मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, वो ईगो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब यहाँ पर काइजन को हमने अगर अपने लाइफ के साथ में जोड़ा तो हम कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट करते ही जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है पता है, हम कितने भी अच्छे एक स्टेप के ऊपर पहुंच गए ना, तो वहां पर भी हम खुद को इम्प्रूवमेंट की तरह से देखते हैं कि आज भी मेरे अंदर कोई कमी है और उसको मुझे सुधारना है। और तभी हम लोग कांस्टेंट ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। मान लीजिए हमने अगर एक दिन अच्छी सब्जी कोई बना ली और उस सब्जी का किसी ने तारीफ कर दी घर में, तो हमें लगता है कि चलो आज तो मैंने, अब तो मुझे ये सब्जी आना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम जब ये सब्जी बनाते हैं तो उतना कॉन्शियसली, उतना स्टेडीली ध्यान रख के उस सब्जी को प्रिपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हमने ये सोच लिया, हमें किसी ने बता दिया कि ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, राइट? तो ये हो जाता है अपने साथ और हमारी वहां पर ग्रोथ रुक जाती है। और हम ये सोचना शुरू करते हैं कि चलो अभी इस सब्जी को अपन ये नहीं करते। ये सब्जी का एग्जाम्पल हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर आपने केंगन बिजनेस को देखा तो जिस दिन राधिका बिजनेस में आई थी, अकेली थी, उस समय राधिका में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। इम्प्रूवमेंट लेवल जो था वो बहुत बड़ा था और मैं सीखने के मोड में थी और आज भी हूँ। अगर मैंने एक स्टेप पे जाकर खुद को मान लिया कि मुझे आज मैं पूरी ग्रोथ कर कर चुकी हूँ और मुझे सब कुछ आने लगा है, और लोग तो बढ़िया मेरा नाम ले रहे हैं, बढ़िया मेरे नाम की रेल चल चल रही है और मेरा अभी कोई ग्रोथ करने का कोई ये नहीं है, और मैंने अगर वो सब कुछ छोड़ दिया, तो मैं भी इस जो भी अभी आज मेरे आजू बाजू में ऑरा क्रिएट हुआ है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पर मैं खुद, मेरे अपने लिए ही मेरा खुद का ही बर्बादी का सुरंग मैं खुद लगा दूंगी। तो मैं सभी दीदियों को और भैयाओं को यहाँ पर ये काइजन का प्रोजेक्ट जो है ये लर्निंग के तौर पर छोड़ रही हूँ। आधा अधूरा इंफॉर्मेशन देके ये आप सभी को वर्क करना है, क्योंकि काइजन समझने के लिए पूरे पूरे 3-4 दिनों का ट्रेनिंग सेशन अरेंज करना पड़ता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन आप काइजन पे बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप वो देख के इस चीज को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बिल्ड राइट माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम, दृढ़ सोच और सही रुख क्या है। अब बिजनेस करने के लिए मैंने बोला कि हम हर एक ने अपना एक जो कहते हैं ना प्राइमरी लेवल का, हमारा खुद का एक कोई ना कोई काम था और उसको हम शिफ्ट करके केंगन में आए हैं। और हम सबकी उम्र अगर देखी जाए तो हम सारे लोग 25 से ऊपर के ही लोग हैं। और अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी है ना, वो जैसे उम्र बढ़ती है तो लर्निंग की कैपेबिलिटी कम कम होती जाती है। जितना छोटा बच्चा हो वो उतना जल्दी माइंड मेकअप उसका हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी प्रीवियसली बायस चीजें, या फिर कहते हैं उसके सोच विचार ऑलरेडी डेवलप्ड नहीं है। तो उसके सिंपल भाषा में अगर बताया जाए ना, तो उसकी पार्टी कोरी है और उस कोरी पार्टी के ऊपर हमें लिखना हो तो वो इजी में लिखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे माइंड सेट ऑलरेडी बन चुके होते हैं, किसी का चीजों को लेके अपनी धारणा, अपने सोच, अपनी विचार, हम सब कुछ बनाकर रखते हैं। और इस वजह से हम उस सोच को बदलने का प्रयास जब भी करते हैं तो वो तुरंत बदल नहीं जाती है, क्योंकि इतने सालों से हमारी ये सेम सोच चलती आ रही है। अब केंगन बिजनेस में आने के बाद में
हर चीज का, हर काम का अपनी तरीके से एक रुतबा होता है। उस काम को करने को, उस तरीके की स्किल्स डेवलप करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए ना, आपने कोई भी काम करना हो तो आपको बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना होता है आपके सक्सेस को पाने के लिए। और विश्वास तो होना चाहिए, लेकिन उसको सही तरीके का रास्ता, सही रुख भी होना चाहिए, और तब जाके चीजें घटित होती है। तो ये दोनों ही वर्ड्स हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने कैंगन बिजनेस के साथ में आगे बढ़ने के लिए। मैं ये पूरा सेशन आज इसी के ऊपर ले रही हूँ कि हमारा माइंड मेकअप हो जाए। हम आ तो गए हैं इस बिजनेस में, जैसे अपने लीडर सब लोग बोलते हैं कि हम गलती से अच्छे बिजनेस में आ गए हैं, लेकिन इस गलती के साथ में हम आगे बढ़ते हुए, हम दृढ़ सोच और सही रुख के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हम कुछ मजेदार कर पाएंगे यहाँ पर। अब इसके लिए 3 कीज हम मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वो तीनों कीज आपको इस कैंगन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी सोच को दृढ़ निश्चय के साथ कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए रखी है। जब आपने मुझे आज का सेशन लेने के लिए बोला, तो मैंने बहुत सोचा था कि ऐसा लग रहा था कि कौन से टॉपिक्स है और इस पे क्या बात की जाए। लेकिन आज मतलब ऐसा फील होने लगा कि हम सब लोग बिजनेस में आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी सोच अलग अलग लेवल पे है। कोई लेवल क्या कहते हैं, कोई ये सोच रहे हैं कि ये मैं तो सहजता से कर लूंगी। कोई सोच रहा है कि बाप रे, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं क्या लोगों के साथ में मतलब कैसे पेश आऊंगी, क्या होगा, मैं बिजनेस कर पाऊंगी क्या। मतलब अलग अलग तरीके की सोच है। और इस सारी सोच को एग्रीगेट करके पोटली बांध के हमें उसको फेंक देना पड़ेगा। और हमें एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, नहीं कि मैं अभी इस बिजनेस में हूँ और मुझे इसमें सक्सेसफुल होना है, और इसके साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और सक्सेस के लिए ये 3 कीज बहुत ज्यादा अच्छे से काम आती है। पहला, अगर आप सोचो कि आपको विश्वास रखना है खुद के ऊपर ज्यादा, बहुत सच्चे मन से अपने आप को समझाना पड़ेगा। और ये विश्वास की जो शक्ति है, वो आपको क्या करेगी, हर ट्रेनिंग में सब मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। अब देखिए ना, हम जो भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उन ट्रेनिंग्स में सपनों के बारे में बहुत ज्यादा बातें होती है। सब बोलते हैं कि सपने होने चाहिए, वो सपनों को देखना चाहिए, विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाना चाहिए, सब कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हम लोग बोलते हैं। ड्रीम्स बड़े होने होंगे तो हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पॉज बटन दे रही हूँ और खुद को रीसेट करो। हम सपनों के ऊपर बात जरूर कर रहे हैं, मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन क्या आप इस बातों के ऊपर विश्वास रख रहे हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर विश्वास आपका नहीं है उन सपनों के ऊपर कि ये सपना आपका पूरा होगा, तो आप 10 बार क्या, 50 बार भी अगर बोलोगे ना, तो भी वो सपना पूरा नहीं होने वाला है। हम बोली के साथ में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि मुझे ये सपना पूरा करना है, इतने बड़े बंगलों के साथ में आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हम अपने अंदर की आवाज ये बोल रही है कि यार, ये मैं बोल तो रही हूँ लेकिन ये कर पाऊंगी क्या, तो वहां पर हम अपने सपने को कहीं ना कहीं हम ही मिटाने के लिए वो नींव रच रहे हैं। तो एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है मैंने कि अब हम आकार जो भी सपने का है, वो तय कर कौन करता है? आपका विश्वास। आपका सपना कितना बड़ा है, उसको तय कौन करेगा? आपका विश्वास। और वो विश्वास अगर बड़ा, एकदम पक्का है, तो वो सपना पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे हमने वो फिल्म का डायलॉग याद किया है ना, सबको याद है कि अगर आप किसी भी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने के लिए लग जाती है, राइट? तो ये सच है एक्चुअली। और इस चीज को हमें भी अपने साथ में जोड़ना है। दूसरा यहाँ पर है कि गोल बनाए रखना है अपने आप को। अब हमने विश्वास तो कर लिया, हमें 1 कप चाय को अगर सोचना है कि मैं अभी 1 कप चाय तुरंत बना सकती हूँ, तो हम तुरंत बनाएंगे।
अगर हमें लगता है कि ये बहुत देर से बनेगी तो हमें उस चीज में देर भी लग सकती है। तो कुल मिला के टोटली आपका ट्रस्ट क्या बोलता है, इसी के ऊपर सारी चीजों को निर्भर हो जाती है वो सारी चीजें। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और मैं देती हूँ पिछले स्लाइड के लिए, कि देखिए ना, अगर हमने 8 GB का पेन ड्राइव खरीदा है, तो उस 8 GB के पेन ड्राइव में हम 100 GB का डेटा सेव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी साइज ही वैसी है। अगर हम हमारे विश्वास की साइज छोटी हो और हम उसमें बड़े बड़े सपने अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कभी सफलता नहीं हो पाएगी वहां पर। और एक चीज की देखिए ना कि बरसात हो रही है, और लोगों ने सोचा कि यहाँ पर बरसात मतलब सबने उस बरसात को फील किया अपने अपने घर में बैठ के। और जिसने भी अगर उस बरसात का पानी चम्मच में पकड़ा है, तो उसके लिए बरसात कितनी हुई? उस चम्मच के पानी की जितनी हुई। अगर किसी ने उसको जग में पकड़ा है, तो बरसात कितनी हुई है? तो उस जग के पानी इतनी हुई है। अब किसी ने उसको बाल्टी में पकड़ा है, तो बरसात कितनी हुई है माय डियर डियर फ्रेंड्स? उस बाल्टी के पानी जितनी उसके लिए बरसात हुई है। तो मेरा यहाँ पर आपको रिलेट करना यहाँ पर यही चीज को है कि आपका विश्वास आपको क्या कहता है, उसी के ऊपर तय होगा कि आप किस मुकाम तक पहुंचेंगे, आपके सपने कहाँ तक जाएंगे। अगर इस चीज को हमने समझ लिया, तो हमारा दृढ़ विश्वास करने के लिए हमें क्या क्या करना है, उन सारी चीजों को हमें ध्यान में लाना पड़ेगा और उस विश्वास को दृढ़ बनाना पड़ेगा। ये अपने आप से अंदर से आने वाला एक इंस्पिरेशन है, उसको तैयार करना पड़ेगा। हम कितने भी जाकर मोटिवेशनल स्पीच देखें, मोटिवेशन वाले वीडियोस देखें, ट्रेनिंग अटेंड करें, लेकिन किसी भी चीज पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज को आप अपने लाइफ के साथ में जोड़ भी नहीं पाओगे। और अभी नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि गोल। अब देखिए, गोल सबको पता है कि और अभी अभी जो पिछले कुछ सालों से ये गोल की चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है। अब ये गोल अचीव करना, गोल लिख कर रखना, ये सारी चीजें बरोबर है। लेकिन अभी यहाँ पर भी एक छोटा सा लूप होल क्या बचता है, देखिए, कि गोल तो हम सब लोग बना लेते हैं, लेकिन किस चीज का? रिजल्ट, एंड रिजल्ट, है ना? हम सबको अगर अभी अनम्यूट करके अगर पूछा जाए ना कि आपका कैंगन बिजनेस में आने के लिए क्या रोल है, तो वहां पर हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल की नाम लेंगे। कोई बोलेगा मुझे 6 से होना है, कोई बोलेगा मुझे -3 होना है, कोई बोलेगा मुझे 6 से 2 होना है। तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड गोल बनाते हैं हमेशा। देखिए, गोल को हम रिजल्ट के साथ में जोड़ते हैं। गोल इज इक्वल टू रिजल्ट ऐसा नहीं होता है। गोल के बीच में हमें एक छोटा सा लूप होल है, उसको आज भरना है। और इसी माइंडसेट को मैं क्रिएट करना चाहती हूँ इस मैसेज के मतलब ट्रेंड अपने आज के सेशन के साथ में। अब जब हम गोल बनाते हैं ना, तो उस गोल में हमें शुरुआती दौर से ही डेली के गोल भी बनाने हैं। हम छोटे छोटे वर्क के भी मतलब काम रिलेटेड भी गोल्स बना सकते हैं कि आज हम लोग आज के दिन के लिए राधिका ये काम करेगी। ऐसे 3 4 5 6 ऐसे काम मैं खुद के लिए डिसाइड करती हूँ। मेरा पूरा वीक, मेरा पूरा डे ये डिसाइडेड होता है। पहली वाली रात को ही मेरे दूसरे दिन के सारे काम डिसाइडेड होते हैं। अब देखिए, मजे की बात यहाँ पर ये है कि हम गोल तो बहुत बड़ा लिख कर रखते हैं खुद के लिए, लेकिन उस गोल के लिए हम उसके टास्क जो है ना, उसका गोल नहीं बनाते हैं। टास्क का भी गोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैंगन बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पर आपको 8 से 9, 8 से 7 ऐसी कोई ड्यूटी का टाइम नहीं है। यहाँ पर आपको कोई बॉस नहीं है जो रोज आपके सिर पर बैठेगा और आपको बोलेगा कि चल ये कर राधिका, वो कर दिखा मुझे आज की रिपोर्ट्स क्या है, किसके साथ बात की, क्या हुआ। नहीं, ये कोई नहीं पूछता है। और इसीलिए हमें गोल्स के को अचीव करने के लिए हमें रोज के जो हमारा टास्क है उसका भी गोल खुद के लिए लिख कर रखना पड़ेगा, और तभी हम ये चीज कर पाते हैं। अब यहाँ पर फिर मैं मेरे बारे में खुद को बताऊंगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैं खुद भी करती हूँ। और आप अगर मेरे दादा के साथ में बात करोगे, तो दादा को रोज सुबह मैं 9 बजे या 8:30 बजे हमारा दोनों का कॉल कॉल होता है। और मैं दादा के साथ में ये चीजें शेयर करती हूँ। एज ए लीडर जो भी आप बोलो,
तो वो एक ऐसा रिश्ता हमारा है कि मैं रोज सुबह उनको मेरे आज के टास्क क्या क्या है उनको 1 2 3 4 5 6 ऐसे खटाखट बता देती हूँ। और उन सारी चीजों को मैं सक्सेसफुली करने का गोल अचीव करती हूँ। और खुद का एनालिसिस रोज रात को बैठ के मैं खुद करती हूँ। भले मैंने वो लिख के नहीं रखा, लेकिन मैं आज क्या गोल सेट किया था, आज कौन कौन से काम पूरे करने थे, और उनमें से मैंने कौन कौन से काम पूरे किए हैं। तो इन चीजों का भी हमें टारगेट बनाना पड़ेगा। और इससे क्या होगा पता है, हम छोटी छोटी चीजों में सक्सेस पाने का आदत बन जाएगी अपनी, और फिर बड़ी सक्सेस को पाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ऐसी सारी चीजों को एग्रीगेट करके फिर वो सक्सेस हाथ में आता है। ऐसे ही नहीं कि हम रोज बोले कि मुझे 6 महीने में सिक्से करना है, मुझे 1 साल में सिक्से करना है, जो भी है। तो वो क्लियरली स्पष्टता के साथ में आपको अपना गोल, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल जो है ना, वो लिख कर रखना है। रिजल्ट माने आपका एंड रिजल्ट नहीं, आपके रोज के डेली के टास्क, टारगेट, उसको भी आपको गोल के साथ सेट करना है। अभी होता क्या है, हमने अपने जो भी अचीवमेंट की है, हम जितना अचीव करने का सोच रहे हैं उतने अगर हमने उस तरीके से अपने डेली टास्क को अरेंज नहीं किया, तो जैसा सोचा है उस तरीके से घटनाएं घटती नहीं है। और फिर हमें थोड़ा सा मायूसी आ जाती है, हम खुद को पानी में देखने लगते हैं कि अरे यार मैं तो ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो वो हो नहीं रहा है। और फिर हम शिकायत करने के मतलब मोड में चले जाते हैं। और वहां से हमारी अधोगति बोलते हैं ना, वो शुरुआत हो जाती है। तो हमें खुद को इन चीजों पे सेट रखना है। इससे क्या होता है, हम अपने ध्येय, अपने उद्देश्य से हिलते नहीं है, है ना। दादा ने हमारा एक हु मूड माई चीज वाला सेशन लिया था। आपको सिर्फ मतलब वो सेशन का याद दिलाती हूँ कि आपको अगर अपने गोल से कोई आप हट रहे हो, हिल रहे हो, अगर आज आपको दो दो प्रेजेंटेशन करने हैं, 2 कोल्ड कॉल करने हैं, लिस्ट में आगे लोगों को ऐड करना है, इन 2 4 टास्क में अगर आपकी ये है कि आप सिर्फ 2 टास्क के ऊपर काम कर सकते हैं, तो अपने आप को कम से कम 4 से 5 टास्क दीजिए। इससे क्या होगा, हम अपने गोल को अचीव करने के लिए खुद को थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगले एक स्तर पे लेके जाएंगे। अब मैंने, मेरी नॉर्मली काम करने की आदत है, मैं 3 4 टास्क एक साथ में कर सकती हूँ, तो मैं अपने लिए 6 से 7 टास्क एक दिन के लिए रखती हूँ। तो इससे क्या होता है, एट द एंड में 7 पूरे के पूरे टास्क तो पूरी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं 6 टास्क तक तो पहुंच जाती हूँ। और नॉर्मली मेरी आदत 4 टास्क को पूरा करने की जो है वो 6 टास्क तक चली जाती है। और मैं मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेती हूँ। और जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ अपनी बढ़ेगी, उतना ज्यादा हम अपने आप को आगे की तरफ खींच सकते हैं। और ये कोई भी आपको लीडर नहीं कर सकता है, ये आपके अंदर का इंस्पिरेशन है, वो काम करेगा। और वो आपको मोटिवेट करेगा आगे काम करने के लिए। और इसके लिए हमें ये स्टेप्स उठाना अपने लिए बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्शन। ये एक्शन एक बड़ी अजीब चीज है। और एक्शन को अगर हम सामने लाते हैं, मतलब मैं तो लाती हूँ, तो मुझे ब्रूसली याद आ जाते हैं कि एक्शन माने ब्रूसली। तो मैंने उन्हीं का एक यहाँ पर कोट दिया है। अभी जहां तक हम सक्सेस पाने का सोचते हैं, तो सोचने के साथ में सारी चीजें जुड़ी रहती है। हम गोल भी लिख लेते हैं, और सारी चीजों को दिमाग में रखे हैं। और रोज इन विजुअलाइजिंग बोर्ड के ऊपर हमने चित्र बनाकर चिपका कर रख दिए हैं कि मुझे इस टाइप का बंगला, इस टाइप की गाड़ी, ये मेरा लेवल अचीव करना है। ये सारी चीजें हमने चिपका दी है। रोज हम बैठते हैं, उधर बैठ के उसको देखते हैं, खुश हो रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन उन चीजों को करने के लिए अगर हम हाथ पैर नहीं चलाएंगे, हम बात करने का ढंग नहीं सीखेंगे, हम एक्शन में नहीं आएंगे, तो क्या फायदा उसका। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस ब्रूसली सर का था। वो है कि नोइंग इज नॉट एनफ, वी मस्ट डू। और विलिंग इज नॉट एनफ, वी मस्ट एक्ट। है ना। मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके भी बताती हूँ कि हमें सिर्फ जानकारी लेना इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और विलिंग इज नॉट इनफ,
विलिंग सिर्फ अंदर से विलिंगनेस, वो कहते हैं ना यार, विलिंगनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंदर से इच्छा रखना, है ना, विलिंग टू डू कि ये कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, वो इनफ नहीं है। उसके लिए हमें एक्शन में आना पड़ेगा, कुछ चीजों को क्रियाकलाप में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम इस चीज को एक्वायर कर पाते हैं। तो आज कितने ही मेरी दीदियां हैं जो सोच रही हैं कि मेरे हस्बैंड के इनकम में मुझे हाथ बिठाना है, मेरे घर में मेरे खुद की इनकम क्रिएट करना है, मेरे बच्चों को पढ़ाते हुए उन बच्चों के पढ़ाई की फीस में मेरी खुद की कष्ट की कमाई कोई तो जाए। और मुझे पता है एज अ माँ मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे सिर्फ खाना बनाते हुए बर्तन मांजते हुए ना देखे, पप्पा जैसे एकदम अच्छे से एकदम तैयार होके बाहर निकलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, नई नई चीजें खरीद के लाते हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट देते हैं। ये सारी चीजें मैं एज अ लेडी मैं भी करना चाहती हूँ। ये हर एक महिला का सपना होता है, मैं जानती हूँ ये सपना। और इसको पूरा करने के लिए सब कुछ आप अपने दिमाग में रखी हुई हो, आपको पता है आपका रास्ता क्या है, आप उस चीजों को आगे आगे बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे जाके 50 वीडियो रोज देख रही हो, लेकिन क्या आप अपने घर की दहलीज छोड़ के घर के बाहर जाके लोगों से बात कर रही हो? ये क्वेश्चन है मेरा सबके लिए। क्योंकि मैंने देखा है कि हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, और इसीलिए महिलाओं के जाति को ये भी बोला जाता है कि इनकी बातें बहुत बड़ी रहती है, लेकिन आगे कुछ हो नहीं पाता। तो इस जो भी ये बातें हमारे महिला प्रजाति के बारे में बोली जाती है, इसको सेटबैक अगर करना है तो हमें ही आगे बढ़कर कुछ चीजों को अपनी जिंदगी के साथ में बदलाव लेकर, सोच कर समझ कर बदलाव करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज के सेशन का नाम यही रखा है। तो हम एक्शंस में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम एक्शंस लेना शुरू करते हैं तो वहां पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि देखिए ना, लूजर और विनर, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। जो लोग अपने किसी भी टास्क में लूजर हो रहे हैं, उनके लाइफ के साथ में प्रेजेंटेशन देने के बाद में भी आकर मतलब एंड रिजल्ट ये आ जाता है कि नहीं लेना है मशीन, नहीं जो आपके साथ में आना है, नहीं हमको बिजनेस करना है, ऐसे ऐसे रिजल्ट जिनको भी मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर ही कमियां ढूंढूंगी। मैं किसी को ब्लेम करने के ऊपर नहीं आऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे ही बारे में आप देख लो कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि राधिका सक्सेसफुल हो रही है, तो यहाँ पर राधिका के साथ में उसका हस्बैंड खड़ा है ना, राजीव, तो बहुत उसको हेल्प कर रहा है। राधिका के घर पे तो खाना बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, राधिका सुबह खाना बनाती है और शाम का खाना तो कोई और बच्चे लोग एडजस्ट कर लेते हैं। राधिका को घर में बर्तन वर्तन रोज के रोज मांजने नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें, और ऐसा क्यों सोच रहे हैं पता है? क्योंकि मेरी ग्रोथ दिख रही है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि मेरी ग्रोथ मतलब ग्रोथ, मेरी ग्रोथ में किसी का हाथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आप सबको एक एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि आज भी मेरे घर में काम वाली नहीं है, आज भी आश्रम का काम मैं ही देखती हूँ, आज भी टीम वर्क, टीम मीटिंग, ये सारी चीजों को हैंडल करना पड़ता है। आज भी लोग नए नए चीजों को सोचना पड़ता है, नए नए ट्रेनिंग्स को अटेंड करना पड़ता है। दादा के साथ में घंटों बातें करती हूँ, प्रमोद भैया के साथ में घंटों बातें करती हूँ। मैं भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती हूँ, मुझे भी रोना आता है, मुझे भी बुरा लगता है जब कोई बोलता है कुछ भी। तो मेरे साथ में भी ये चीजें हैं, लेकिन मैं एक्शंस में हूँ और मेरा टारगेट सेट है, डेली का वर्क मुझे पता है मैं आज क्या करूंगी, और इस चीज के लिए मुझे आज के दिन का डिजाइन किस तरीके से करके रखना है। और निखिल दादा का हमेशा एक यूट्यूब पे शॉर्ट भी है, आपने अगर देखा होगा, तो शॉर्ट में वो बोलते हैं फ्यूचर का मतलब क्या है। आज 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 ऐसे सारे आज को जोड़ा जाए तो उस सबको कुल मिला के टोटल करके जो भी बनता है ना, वो आपका फ्यूचर है। आज हमने डेमो नहीं किए, आज हमने प्रोस्पेक्टिंग सही तरीके से नहीं की, आज हमने अपने लाइफ के साथ में कैंगन बिजनेस का एक एक स्टेप सीखा नहीं, तो वो आज आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है।
आज अब अगर आप सिर्फ बातें कर रहे हो तो फ्यूचर भी आपका बातें सुनने और करने में ही लगा रहेगा। आपके लाइफ के साथ रद्दी भर का भी चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। और फिर हम ब्लेम गेम करना शुरू करते हैं कि हमारे लीडर्स ऐसे, राधिका को तो खुद के हस्बैंड ये कर रहे हैं। और एक चीज यहाँ पर ये भी क्लियर करती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि मैं और राजीव एक साथ में बिजनेस जरूर कर रहे हैं, लेकिन राजीव यहाँ पर आज मीटिंग में भी होंगे, शायद रामनवमी का सप्ताह चल रहा है, पता नहीं होंगे कि नहीं, देख भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन क्लियर करती हूँ कि एक सिंगल आईडी राजीव की तरफ से मेरे अंडर आज तक प्लेस नहीं हुई है। और जितनी भी काम मैंने किया है, मेरा टोटल आईडी का काम मेरा अलग चलता है और राजीव जी का टोटल काम अलग चलता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मेरे घर से उतना मुझे अभी वो मैंने पूरा दिखा दिया है कि मैं वर्कोहोलिक हूँ और मैं काम के साथ में आगे बढ़ती हूँ तो मैं स्टेबल जिंदगी जी सकती हूँ। तो मेरे काम के आड़े ना मेरी सासू माँ आती है, क्योंकि मैं सासू माँ का काम सासू माँ के टाइम पे करवा देती हूँ। सारी चीजों को उन चीजों की जगह पर रखा है। महिला स्पेशल दिन है इसलिए मैं ये सारी सब्जेक्ट के साथ में आगे बढ़ रही हूँ, कहीं पर भी मुझे खुद के बारे में एक्सप्लेन करना नहीं है। लेकिन जो भी लेडीज लोग हैं बिजनेस में आई हैं, मैं अभी बहुत सारे लेडीजों के साथ में कांटेक्ट करती रहती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उनके घर के टास्क, उनके हस्बैंड के मन को ये करना मनाना, और बच्चों का पूरा देखभाल करना, इन्हीं चीजों में उनका टाइम इतना व्यस्त तरीके से जा रहा है कि ग्रोथ करने के सोच के अलावा वो जिंदगी के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। और यही एक रीजन है वो अनसक्सेसफुल होते जा रही है। तो आज के लिए हम अपने हिसाब से जिंदगी को अगर आगे बढ़ाना है, देखिए, घर वाले लोग आपका कितना ही विरोध क्यों ना करे, लेकिन एक अगर उनको दिख गया कि यार इस बच्ची का ना इस बिजनेस के ऊपर प्यार है, इस बच्ची का ना एकदम लगन है इस काम के साथ में, इसको तो हम इस काम से हटाएंगे नहीं। आज इस तरीके से अगर आपने आपका ऑरा क्रिएट कर लिया, अपने आप के बारे में एक ऐसी आउटलाइन बना के समाज में, घर के लोगों में अगर दिखा दी, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको काम करने से रोकने की। मेरी सासू माँ भी शुरू शुरू में मेरे साथ में थोड़ा सा अड़चने थी कि मैं रात रात तक घर नहीं आ रही थी, तो उनको लगता था कि क्या ये घर के बाहर रह रही है। लेकिन जैसे जैसे उनको दिखता गया कि इसका ये बिजनेस में बहुत मन है और ये कुछ भी कर लो ये नहीं सुनने वाली है, तो मैंने पूरे टास्क उनके जगह पर रख के मेरा टास्क अलग कर दिया। और आज ये मेरे घर में स्थिति है कि मेरी सासू माँ बोलती है मुझे कि अभी तेरा डेमो है ना, अब तो प्रेजेंटेशन के लिए जा रही ना, जा, बोले मैं कर लेती हूँ खाना। हमारे आश्रम के 13 बच्चों के खाने के साथ में आप सोचो एक दो लोगों का खाना बनाने के लिए कितनी डिफिकल्टी आती है, 13 बच्चों का खाना बनता है। और उसमें भी अगर प्रेजेंटेशन आ गया तो मैं पूरा आधा अधूरा खाना जैसा भी बना है वो छोड़ के निकल जाती हूँ। और अभी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चे भी खाना बनाते हैं आके, कि जा मम्मी, तुमको करना है ना तुम करो, हम हैं यहाँ पर। और ये ज्योति दीदी के साथ भी मैजिक हो रहा है, ज्योति तिरोले दीदी, उनके यहाँ पर भी ये सारी चीजों का स्ट्रगल था। और ये चीजें मैंने ज्योति दीदी से सीखी है कि आप अपने लाइफ के साथ में अगर किसी चीज को ठान के हम आगे बढ़ते हैं ना, तो एक्शंस जब लेना शुरू करते हैं तो दुनिया को ये दिखना शुरू होता है कि इस चीज के साथ में ये कितना लगाव के साथ काम कर रही है। और आप ही अगर अपने आप के अपने काम को दुय्यम स्थान देंगे, कि आज आपका प्रेजेंटेशन करने का मन था और आपने डिसाइड किया कि नहीं आज मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं और उनके लिए मैं अलग से थोड़ा सा कुछ प्रिपरेशन करूंगी और मुझे मेहमानों को संभालना है, यहाँ पर कहीं शादी में जाना है और दूसरी जगह पर मेरा एक ट्रेनिंग है। आज की ही बात ले लो, आज मैं एक्चुअल में इंदापुर में चाहिए थी, क्योंकि हमारा आश्रम राम मंदिर में है। और इतना पुरातन राम मंदिर है कि मालोजी राजे भोसले, जो शिवाजी महाराज जी के दादा थे, उनका उनके हाथों से बिठाई हुई मूर्ति है वहां पर। उस मूर्ति को मैंने इस बार हमारे आश्रम की तरफ से ड्रेस भी अर्पण किया है। पूरा आज का उनका जो ड्रेसअप रहेगा मूर्तियों का वो हम आश्रम की तरफ से कर रहे हैं। बकायदा मैंने वो सब कुछ खरीद के आश्रम में भेज दिया और मैं पुणे में हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर अगर जाती तो उधर बहुत सारा भजन कीर्तन और वो सारी आवाजें रहती और मैं आज का सेशन नहीं ले पाती। तो मैंने वो आज का वो मजा जो है वो मिस कर दिया। लेकिन एक सोच रखी कि नहीं यार, मेरा भगवान मेरे काम में है,
और भगवान कभी नहीं चाहेंगे, अगर श्री राम जी मेरे सामने आएंगे तो वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि तू मेरे इवेंट में आ, लेकिन तू तेरे 10 लोगों को 50 लोगों को छोड़ और ये काम कर। तो काम ही भगवान है, और उस काम को 100% जब हम देते हैं ना, तो शायद मेरे श्री राम मेरे घर के मूर्ति में आके मुझे दर्शन देंगे। कुछ जरूरत नहीं है मुझे वहां पर जाके मंदिर में माथा टेकने की, ये मेरी सोच है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप सबकी भी सोच इस तरीके से हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अपना ध्येय उद्देश्य जो रखा है, उससे अगर आप बार बार खुद को हिला रहे हैं, घर के प्रोग्राम्स, घर की एक्टिविटीज, बच्चों की एग्जाम, बच्चों की पढ़ाई, फिर अलग अलग चीजें, इन सब में प्रायोरिटीज डिसाइड करके हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने टारगेट को, डेली टारगेट को क्लियर करने के लिए देना है। और इसमें रोज इम्प्रूवमेंट करते रहना है, कांस्टेंट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब होता है काइजन, और काइजन को यहाँ पर भी हमें जोड़ना है ना। तो ये यहाँ पर और एक चीज देखिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को एक्शन में जब लेके आते हैं, तो देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने आप के लिए ले ली, नॉलेज बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया लर्निंग करने के बाद में। और यहाँ पर सुंदर सा कोट लिखा है, नॉलेज कम्स फ्रॉम लर्निंग। आपका नॉलेज जो है ये सीखने के तरीके से हम सीख जाते हैं और नॉलेज इकट्ठा जब बहुत ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट होता है, उस चीज पे करना है हमें मास्टरी। मास्टरी कब होगी? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। मास्टरी कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। एक्शन तो हम ले रहे हैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा लूप होल है। अब वो छोटा लूप होल ये है कि हम एक्शन लेने के लिए नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत सारी दीदियां मुझे कॉल करती है, राधिका तू प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर रही है, राधिका तू एक्शन में आती है तो क्या क्या करती है, रोज का तेरा दिन कैसा दिखता है। सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली, लर्निंग भी कर लिया, प्रोस्पेक्टिंग का डेफिनेशन रट लिया, फिर प्रोस्पेक्टिंग के तरीके रट लिए, फिर 4 Ps क्या है ये रट लिया, प्रोस्पेक्ट पीपल्स, प्लेस, और वो सारी चीजें याद कर ली। कंसेप्चुअल आपका बहुत क्लियर हो गया, नॉलेज है। लेकिन उस चीज को अगर मास्टरी करना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कब करेंगे हम? चीजों को कर करके प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मास्टरी कब हो जाएगी? प्रैक्टिस कर करके। और जब मास्टरी आगे आएगी तभी सक्सेस आएगा ना। तो हम ये लूप होल को आज के सेशन में बंद कर देंगे। आज तक नहीं पता था, आज तक इतना ही पता था कि एक्शन लेनी पड़ती है, सब कुछ गोल डिसाइड करता पड़ता है, सपने देखने पड़ते हैं, विश्वास रखना पड़ता है, ये तीनों चीजें पता थी। लेकिन तीनों चीजों में छोटी 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 लूप्स है, और उस लूप्स होल को बंद करना है। और ये बंद हो जाएगा ना, तो सही तरीके से हम ग्रोथ करेंगे। इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगी, सोचो, समझो और खुद को बदलो। ओके। अभी मास्टरी कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, ऐसा अगर हम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, तो क्या हम रोज अपने आप को घर के बाहर निकालते हैं, उस घर की दहलीज को छोड़कर कम्युनिटी में जाके लोगों से बात करते हैं? क्या हमने आज तक एक बार भी जाकर बाहर के किसी भी इंसान के साथ में कोल्ड कॉल किया है, वो और वो कोल्ड कॉल सक्सेसफुल हुआ है? कोल्ड कॉल करने के बाद क्या आपका प्रेजेंटेशन उस आदमी के साथ, उस व्यक्ति के साथ में अरेंज हुआ? क्या प्रोस्पेक्ट सॉरी प्रेजेंटेशन देखने के बाद उस व्यक्ति ने आपको हाँ करके पैसे अरेंज कर दिए हैं? अगर नहीं, तो आगे की स्टेप्स आज भी खाली पड़ी है। कोई जा रहे हैं कोल्ड कॉल करके वापस आ रहे हैं। आज तक आपने कोल्ड कॉल पे मास्टरी की, लेकिन उसके आगे आप उस व्यक्ति के साथ में प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग के तरफ मुड़ पा रहे हो क्या? अगर नहीं, तो आज भी आपको उन 2 चीजों के ऊपर मास्टरी आना बाकी है। इसलिए हमें खुद को एनालिसिस करते रहना पड़ेगा और मास्टरी की तरफ मुड़ना पड़ेगा, और लगातार चीजों को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। आप अगर रोज सोचोगे कि आज भी मेरा मन बात करने के लिए रेडी नहीं है, और मेरे लिए राधिका बात करेगी आके, मेरे लिए ज्योति तिरोले दीदी आके बात करेगी, तो ज्योति तिरोले दीदी और राधिका तो एक्सपर्ट बनती जा रही है, लेकिन आज भी आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। और आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद राधिका
-3, -5, 6 कहीं पर भी दिख जाएगी, लेकिन आप सभी आज भी 6A के अंदर, 4A, 3A, 5A के अंदर ही गोल गोल घूमते घूमते बैठे बैठे रहोगे। और ये क्यों होगा? क्योंकि इंसान गलत गलत तरीके से भी मशीनें बेचकर 6A तो बन ही जाता होगा। अभी तक मैं देख पा रही हूँ ना कि 6A तो मतलब ऐसे भी बना जा सकता है कि मशीन ले लो, मशीन देने के साथ में हम लोगों को ये भी करते जाएंगे, क्योंकि कैंसर वैसे ही बढ़ रहा है, शुगर बीपी वैसे ही बढ़ रहे हैं, लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं। तो डिवाइस का इंफॉर्मेशन दे के मशीन बेच के लोगों को बिजनेस में लेके आना कोई मतलब इम्पॉसिबल चीज नहीं रही है अभी। एक चीज ज्यादा ये है कि लोगों को रिटेन करना, बिजनेस लेके बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ में आगे बढ़ना, ये चीजों पर मास्टरी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या हमने इन चीजों को सोचा है? हम जाते हैं कम्युनिटी के अंदर और फटाक से किसी के स्किन के ऊपर दाग देख लिया, किसी को शुगर है पता चल गया, किसी को थायराइड है पता चल गया, किसी की तबीयत मोटी है दिख गया, तो हम तुरंत उसको बोलते हैं कि हमारे पास में ऐसा पानी है, आप पियो, आपको फर्क आएगा, और ये और वो डिंग चैंग हो गया। क्या फायदा इन चीजों का? क्या ऐसे करके आप 100 मशीनें देने वाला एक इंसान ला पाओगे कैंगन में? क्यों नहीं आज तक हमने प्रेजेंटेशन प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए ड्रीम्स के बारे में बात की लोगों के? क्यों हम ये बोलते नहीं है बाहर जाके कि हम आपके सपनों के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, और इसमें 20 मिनट का समय लगेगा, आज शाम 7 बजे का समय ठीक रहेगा, कल शाम 7 बजे? क्यों हमारे मुंह से आज भी ये डायलॉग नहीं निकलते हैं? क्योंकि हमने इस डायलॉग की प्रैक्टिस नहीं की है। आज भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि राधिका अगर प्रेजेंटेशन देगी तो क्लोजिंग तुरंत हो जाएगा? आज भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे फॉलोअप करने के लिए राधिका और बड़े बड़े लीडर्स बात करेंगे तो मेरा क्लोजिंग होगा? क्योंकि जो जीभ, जो दांत, जो वाणी मुझे दी है, निखिल दादा को दी है, वही सभी के पास में है। मैं आज पहले दिन से ऐसी फटाफट सेशन नहीं ले रही थी आकर। तो ये ताकत आप सभी में भी है, इसको हमें प्रैक्टिस के साथ में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ तक अभी 8:37 हुआ है, और एक पार्ट मेरे प्रेजेंटेशन का पूरा हुआ है। मतलब एक दो दीदी ले लेंगे ताकि मैं समझ पाऊं कि मैंने जो भी अभी शेयर किया उसमें से कौन सी चीजें अपने आप में एक बेहतर तरीके से आपको लगी। और संगीता दीदी अनम्यूट करके बात करेंगी, संगीता दीदी को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। थोड़ा सा खुद को सक्सेस की तरफ लेके जाना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। हाँ दीदी, गुड मॉर्निंग, गुड बोलिए। मॉर्निंग। बिल्कुल, कंफर्ट जोन को छोड़ के जाना पड़ेगा जब भी सक्सेस मिलेगी। किंगन आज के के सेशन बिजनेस में आप आज के सेशन से आपको क्या दो तीन चीजें ऐसी है जो आपको एकदम मन को लग गई और आप अपने आप में वो बदलाव करेंगे, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे बोला सोचो समझो, है ना? तो मेरा ऐसा कहने का है कि भाई सोचो समझो, बिजनेस के केंगन बिजनेस में आए हैं तो उठो, एक कदम निकालना पड़ेगा। जागो और भागो, मेरा ओके, सीधा अच्छा। उठना तो आज पड़ेगा। आज जो पहले तीन जो टॉपिक्स पे हमने बात की उसमें से आपको कोई एक चीज बताइए कि कौन सी अच्छी लगी है जो आप समझ पाए हैं। तीनों ही अच्छी लगी इसको तो। ज्योति दीदी बता रहे शायद, मेढे दीदी, 1 मिनट रुको, आपको अनम्यूट करती हूँ। जी दीदी बोलिए। जी, नमस्ते मैम। सभी को प्यार भरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यस। ये मैम आपने बताया है, जैसे यानी जो जो यानी केंगन के निकले हो, यानी जो भी यानी आप काम कर रहे हो फील्ड में, तो उसके ऊपर पहले विश्वास करो। और विश्वास करने के बाद यानी जैसे यानी अपने यानी सपनों को साकार करना है, तो वो काम के लिए यानी जैसे अपन पूरी तरह से उसमें यानी जैसे क्या बोलूं, जैसे कुछ काम करने के लिए जैसे ट्रेनिंग करना है, तो यानी अपना यानी सपना पूरा करना है तो ट्रेनिंग करो। उसके बाद यानी उसके ऊपर विश्वास करो और उस काम के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। और उसके बाद यानी गोल बनाते हैं, तो गोल बनाते हैं तो लोग जैसे यानी भाई जैसे गोल बना के रखा हुआ है कि भाई मैं इस बिजनेस में आऊंगी, तो जैसे कुछ यानी बड़ा
बड़ा बंगला बनाऊंगी या इस स्टेज पर जाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे है ना गोल बनाते रहते लोग। लेकिन गोल बनाने के लिए क्या हम एक्शन में है मैम? तो एक्शन में होना जरूरी है। तो एक्शन में होना जरूरी है, लेकिन मैं मेरे बारे में ये पूछना चाहती हूँ, हम सब यानी हर तरीके से मैं तैयार हूँ मैम, लेकिन यानी एक्शन में भी हूँ, पूरा यानी समर्पित करती हूँ मैं अपने आप को इस कैंगन के लिए। लेकिन घर में से यानी कैसे निकलना है, जो घर के ही लोग यानी अपने आपको यानी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर यानी उस बात के लिए मैं यानी आप ही से क्वेश्चन कर रही हूँ मैम कि भाई उसके लिए अच्छा, आपका क्या रहेगा? ओके। क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा बाद में है, तो मैं जी जी मैम। इसका आंसर आपको बाद में दूंगी। जी जी मैम। जी मैम। यस, जी यस। तो दीदी, हमने लूप होल्स जाने हैं इस सेशन में। जी विश्वास रखना है। विश्वास जी के अंदर एक लूप होल बताया था मैंने, वो क्या था? जी वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। विश्वास हमें अपने सपनों की साइज जो है ना, वो तय होती है विश्वास के ऊपर। तो हमने जितना जी, छोटा विश्वास रखा है, उतना छोटा हमारा सपना पूरा हो जाएगा। सपना ये पूरा रिकैप होगा। है। अगर जी जिसने भी नोट्स नहीं बनाए हैं, तो अभी मैं लिखवा रही हूँ, आप लिख लो कि विश्वास रखना है, ये सबको पता है। लेकिन इसके अंदर छोटा सा लूप होल क्या है, कि विश्वास के अंदर हमें जितना छोटा विश्वास, उतना छोटा सपना पूरा होगा। सपना बड़ा है लेकिन विश्वास छोटा है, तो वो नहीं होगा। दूसरी जी जगह हमने बोला है गोल। गोल सब लोग बनाते हैं। सपनों के बारे में, रिजल्ट, ड्रीम्स के बारे में सब लोग लिखते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड गोल सबके होते हैं। लेकिन रोज का, दिन का टारगेट गोल नहीं रहता है कि आज दिन में मैंने कितने टारगेट पूरे करने हैं। रोज के, दिन के, एक 24 घंटे का टारगेट बनाना है हमें। जी तो टारगेट ऐसे हैं, एक दिन का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ऐसे हमें गोल सेट करने हैं। डेली का गोल रोज बदलता रहेगा। 3 महीने का गोल पूरा करने के लिए 3 महीने का समय है, 6 महीने और 1 साल, ऐसे सेग्रीगेट करके रखना है। तो गोल्स को हम रिजल्ट ओरिएंटेड बना के रखते हैं। कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड गोल रखेंगे, लेकिन डेली टास्क के साथ में वो रखा जाएगा। ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड जी वाला ये है कि आपको एक्शन में आना है, क्योंकि नॉलेज आता है लर्निंग के हिसाब से। हमने लर्निंग बहुत सारी कर ली, नॉलेज इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक्शन तभी हो पाती है जब आपके साथ में विश्वास, बिलीफ है आपका, और स्किल सेट भी है। तभी हम एक्शंस में आते हैं। फेथ प्लस स्किल इज इक्वल टू एक्शन, ऐसे रहता अच्छा, है। जी तो हमें विश्वास भी करना है, और एक्शन में आने के लिए मास्टरी लेनी पड़ती है। चीजों पे मास्टरी तभी आती है जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी, तब जाके उस चीज के ऊपर हम मास्टरी कर सकते हैं। राइट? जी और ये अब तक का रिकैप हुआ। और एक लास्ट स्लाइड बची है, और उसके बाद हम लोग इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, उसमें सब लोग बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। अपने क्वेश्चंस आप दिमाग में जरूर रखिएगा। 1-2 मिनट में हम वो लास्ट वाली स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? दीदी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यहाँ पर मैंने एक दीवार बनाई है, और ये दीवार एक्चुअल में कैंगन बिजनेस में आपके साथ में भी है, मेरे साथ में भी थी, और हर एक नए इंसान के साथ में रहेगी। और चाहे वो इंसान पुराना भी हो, लेकिन इस दीवार को उन्होंने अगर नहीं तोड़ा है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये क्लियर सेंटेंस मैंने यहाँ पर बनाया है। एवरी बिलीफ इज अ ब्रेक, एंड ब्रेक थ्रू वन, एंड द रेस्ट स्टार्ट टू फॉल। इसका हिंदी में मीनिंग ये पड़ता है कि हर विश्वास की एक ईंट रहती है, और उस ईंट को जोड़ जोड़ के, हर एक ईंट को जोड़कर ही एक दीवार बन जाती है। और उस विश्वास की दीवार को, अगर एक विश्वास, वो जो क्या कहते हैं, ब्रिक को अगर हमने एक को तोड़ा, तो वो सारा धीरे धीरे सब कुछ गिर जाएगा। ये निगेटिव वे में भी ले सकते हैं हम, और एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर लिया सारी चीजों के ऊपर, लेकिन आपका मन कहीं पे उधर ये कर दिया कि ये नहीं हो पाएगा, और आपने एक ठोका लगा दिया उस पे, तो वो नींव जैसे ही टूट जाती है, वो ईंट जैसे ही टूट जाती है, पूरी दीवार ढलना शुरू हो जाएगी। ये हुआ पॉजिटिव वे से। और अभी जो मैंने आपके सामने जो दीवार लिखी है, उस दीवार के ऊपर सारे
नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं और मुझे यहाँ पर नेगेटिवली आपको चीज दिखानी है कि केंगन बिजनेस के साथ में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के साथ में जब हम आगे बढ़ने का सोचते हैं और प्रीवियस जो भी अपना जॉब है, जो भी अपना काम है, मान लीजिए हाउसवाइफ है, कुछ भी है, तो वहां पर हमारी स्ट्रगल लेवल अलग होती है और इस बिजनेस में आने के बाद में स्ट्रगल लेवल अलग हो जाती है। तो वहां पर हम खुद के दिमाग में ऐसी दीवार बना लेते हैं, जो बिलीफ्स ऐसे रख लेते हैं कि मुझे काम तो करना है लेकिन आई एम नॉट गुड एट सेल, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू बॉदर पीपल। मतलब मैं लोगों के साथ में सेल्स के स्किल के साथ में अच्छी नहीं हूँ, मैं मुझे बेचना नहीं आता, मैं लोगों को करना नहीं चाहती, मुझे बार बार जाके लोगों को पैसे दे दो, मशीन ले लो, ऐसा नहीं बोलना है। एक मिनट। व्हाट इफ आई फेल? मैं अगर फेल हो जाती हूँ तो क्या? ये एक दिमाग में रहता है। फेल हो जाती हूँ तो क्या? तो क्या है? तो कुछ भी नहीं है। आपने आज कौन सी सब्जी खाई? इसको पंत प्रधान मोदी को कुछ पड़ा है क्या? राधिका ने आज क्या खाया? नहीं ना। तो फेल हो गई तो क्या? फेल हो गई है तो उठ के खड़े भी हो सकते हैं, उसका क्या है? ऐसा खुद को समझाना पड़ेगा। आई एम नॉट अ लीडर, मैं एक लीडर नहीं हूं। कभी भी जिंदगी में किसी भी लीडर को उठाकर देख लीजिए, वो जन्म से लीडर नहीं है। ये हमें खुद को समझाना पड़ेगा। आई हेट रिजेक्शन, मुझे रिजेक्शन अच्छा नहीं लगता है। ये ये खुद को एक हमने नाटक बना लिया है। मुझे रिजेक्ट करता है तो कोई मस्त पसंद नहीं आता। क्यों? हम कोई महाराजा हैं कि हम हर चीज किसी को बताए और जाके वो रिजेक्ट ना करेगा, नहीं करेगा? रिजेक्शन तो आने ही वाला है। ये अगर हमने माइंडसेट पहले से ही बना के रख लिया तो रिजेक्शन का क्या है? कुछ भी नहीं है। रिजेक्शन एक व्यक्ति करेगा, दो करेंगे, तीन करेंगे, 10 करेंगे, आगे लोग खत्म तो नहीं हो रहे हैं रिजेक्ट, मतलब आगे आने वाले। और कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर भी लिया तो सारे के सारे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो आप गलत बोल रहे हैं, या तो एक तो फिर आप जो बता रहे हैं वो सामने वाला ठीक से समझ नहीं रहा है। उन चीजों पे काम करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या बोलने हैं, शुरुआत करते हैं कि मुझे रिजेक्शन पसंद नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकती, ये काम मेरे से नहीं होगा। पीपल विल जज मी, लोग सोचेंगे कि राधिका को तो यार कितना अच्छा सैलरी था, कितनी अच्छी केबिन थी बैठने के लिए, 937 लोग इसका सुनते थे, ये आती थी तो सब खड़े हो जाते थे, सारी छुट्टियां इसके हाथ में थी सैंक्शन करने की, सब सब कुछ इसके हाथ में था, क्या पागल बन गई, सब छोड़ दिया और नेटवर्किंग में लग गई, चैन के बिजनेस में आ गई और सेल्स कर रही है, मशीन ले लो और काम में आ जाओ, ऐसी चीजें बोल रही है। जज कर रहे हैं लोग मुझे। देखिए, यहाँ पर सेट बैक करना है खुद को। जज लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जजमेंट का चश्मा उनके आंखों पे है, राधिका के आंखों पे नहीं है। राइट? जज करने वाले के उसकी आंखों के ऊपर वो पर्दा चढ़ा हुआ है। तो चाहे वो कितना भी जज कर ले, लेकिन मैं मेरे लाइफ का रिमोट कंट्रोल उसके जजमेंट के ऊपर क्यों चालू करूं या बंद करूं? क्योंकि आज अगर मैं 15 लाख की गाड़ी में बैठ रही हूँ ना, तो मैं बैठ रही हूँ। राइट? जज करने वाले लोग नहीं आकर बैठे हैं वहां पर। तो ये चीजों को खुद को अंदर से समझाना पड़ेगा। अपनी चीज को एकदम क्या बोलते हैं, ऐसे ठान के बैठना पड़ेगा, उस चीज को पकड़ के रखना पड़ेगा। जैसे दादा कहते हैं ना कि हु मूड माई चीज, मेरा चीज कोई हिला रहा है। और ये चीज कब हिलता है? जब हम दूसरों के जजमेंट को अपने ऊपर लेकर बात करना शुरू करते हैं। सुबह उठ के नवरे ने ताना मारा कि क्या तेरे से ये बिजनेस नहीं हो रहा है? बोले 50 लोगों को जाके मिलके आ गई, आज तक तेरा रद्दी भर का एक डेमो सक्सेसफुल नहीं हुआ, एक ने तेरे से मशीन नहीं ली ली है, क्यों? उनको पूछो ना सीधे तरीके से कि आपका क्या योगदान रहा नवरा साहब मेरे प्रेजेंटेशन करने के इसमें? भले ही मैं 50 लोगों के पास में पहुंची हूँ, तो वो 50 लोग मैंने ही देखे और मैंने ही वहां जाकर सब माथा पच्ची की है ना। आपको तो रोज 2 टाइम का सेम टाइम पे खाना भी मिल रहा है और सारी चीजें हो रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर करना भी पड़ेगा। नहीं तो हम बोलेंगे और एक्सप्लेन काम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है जजमेंट के साथ में। हम जब दूसरों के जजमेंट अपने साथ चिपका कर चलते हैं ना, तब दिक्कत बन जाती है। लोग जजमेंटल है, ये प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की जजमेंट हम जोड़ के अपने साथ में जब लेते हैं ना, वो अपने लिए प्रॉब्लम है। अब आई डोंट नो इनफ येट। अभी कैंगन बिजनेस में आके 6 तो महीने हुए हैं मुझे, और क्या हुआ? मुझे आज तक प्रेजेंटेशन नहीं देना आता है। क्योंकि
अभी तो मैं सीखने की अवस्था में हूँ। भाई तेरा 3 महीने से 6 महीने से सीखने का अवस्था खत्म नहीं होगा तो तुम डैश 3 बनने के लिए तुम आधा जन्म खत्म कर दोगे। और फिर रॉयल्टी इनकम में अगर आपको जाके कहीं बाहर पिज्जा खाने का मन हो और आपके मुंह में दांत बचेंगे नहीं तो खाक आप वो रॉयल्टी इनकम का मजा ले पाओगे? तो ये चीज को समझो। हंसने जैसी बात लगेगी लेकिन आपको रैपिडली ग्रोथ करना है, आपको रैपिडली आगे बढ़ना है। हमारे साथ में एक लॉ काम करता है, उस लॉ का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं पार्किंसन लॉ, ऐसा कुछ तो है। पार्किंसन लॉ काम करता है। इस पार्किंसन लॉ के साथ में अगर हम खुद को जोड़े तो पार्किंसन में ये कहा जाता है कि मे भी इसका वर्डिंग गलत हो सकता है यार, रिकॉर्डिंग चल रहा है तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ये करती हूँ कि पार्किंसन लॉ का नाम मुझे याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन उसमें ये है कि ये वो बताते हैं कि जब हम अपने पास में बहुत ज्यादा समय है ये सोच लेके किसी काम को पूरा करने का सोचते हैं ना, तो वो काम सही तरीके से पूरा नहीं होता। अब इधर एक छोटा सा ये देखिए कि हम पूरा के पूरा महीना पड़ा है अपने नोट्स को बनाने के लिए, लेकिन जिस दिन सबमिशन है ना उसके पहले वाले रात को ही बैठ के पूरा सबमिशन क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अपनी दिमाग में उस तरीके से वो सेटअप है कि जब हम हमें दिख जाता है कि हमारे हाथ में थोड़ा समय बचा है, घाई है चीजों को करने के लिए, तो इंसान का दिमाग ज्यादा अलर्टनेस के साथ में काम करता है और वो अलर्टनेस आपको आपके काम को पूरा करने की पूरी ताकत देता है। तो ये अलर्टनेस अगर हमने शुरू से रखी तो हम रैपिडली ग्रोथ कर पाएंगे। अब हमें क्या लगता है पता है क्या? हमारे पीछे कोई बॉस नहीं है। राधिका क्या, वो तो लीडर है, उसका तो क्या, वो रोज फोन करती है, 4 बातें बोलती है, फिर फोन रख देती है, वो तो उसका काम है। ये सोच के हम रोज एक बहाना दे देते हैं राधिका को कि नहीं आज मेरा ढमका हो गया, आज मेरे घर ये हो गया, आज मेरे सासू माँ बीमार, आज मेरी बच्ची इधर, आज मेरा घर में मेहमान, आज रोज फलाने ठिकाने के काम अलग अलग निकल जाएंगे, आज मेरे घर पे त्योहार, आज तो मेरे घर में फर्शी पोछे बगैर मैं घर से बाहर ही नहीं जाती राधिका दीदी। आपको क्या बोलूं, आज तो मेरे बर्तन भांडा कपड़ा सब बाकी है और मेरा ना रात में लेट ही हो गया सोने के लिए तो सुबह ही मैं जल्दी नहीं उठी। यार ये सब बहाने हैं, इससे आपका समय जो अनमोल टाइम है ना वो चला जा रहा है। राधिका का नुकसान नहीं है इसमें, राधिका को आज ना कल कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो एक्चुअल में काम करना शुरू करेगा। लेकिन आप एज अ खुद बिजनेस पार्टनर पीछे रह जाओगे और फिर आप वापस से ब्लेम गेम करना शुरू करोगे कि यार इसने मुझे ठीक से सिखाया नहीं, इसने मुझे ठीक से गाइड नहीं किया। ऐसा नहीं है। समंदर सॉरी नदी सबके लिए एक जैसी बहती है, बरसात सबके लिए एक जैसी गिरती है। जिसने चम्मच में पकड़ी है उसको चम्मच जितना समझा, जिसने बाल्टी में पकड़ी है, अगेन वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर भी दूंगी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप अपने हाथ में जितना समय है उसको प्रोएक्टिवली कैसे काम पे लगाते हो, इस पे ही आपका सक्सेस डेवलप होगा, तय रहेगा। तो मुझे आज जितना नॉलेज है उसी नॉलेज को साथ साथ में आगे भी बढ़ाऊंगी और साथ साथ में काम भी करूंगी। प्रेजेंटेशन के सारे मुद्दे मुझे रटे गए नहीं है, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन 6 महीने हुआ फिर भी नहीं दे रही हूँ और राधिका के लिए ही प्रेजेंटेशन रुका के रखे हैं। तो आपका ग्रोथ कभी भी नहीं होने वाला है और आपका सिक्स से भी हो जाएगा लेकिन वो समय पर नहीं होगा। आज मैंने मेरे लाइफ का टारगेट सेट करके रखा है और मैं बार बार ये टारगेट को समाज में बोलती रहती हूँ क्योंकि समाज वाले लोग भी मुझे मेरे ऊपर ऐसे आंखें रख के बैठ जाए कि हाँ इसने बोला था। और हमेशा खुद को ऐसे सिचुएशन में ढाल लो जिधर चैलेंज आएगा। बिना चैलेंज के जिंदगी को जिंदगी क्या बोलते हैं, जिंदा जिंदगी के जैसे जी नहीं सकता कोई भी। वहां वैसे तो फिर अपन मरी मरी कैसी भी जिंदगी जी सकते हैं ना, अगर चैलेंजेस नहीं हो आपके लाइफ में तो कोई यही नहीं है। तो आपके पास में जितना भी नॉलेज है उसी नॉलेज के साथ में आप आगे बढ़ना शुरू करो। काम करते करते नॉलेज भी आता जाएगा और प्रैक्टिस करते करते मास्टरी हो जाएगी, ऐसा है। तो आई डोंट नो इनफ इस चीज के ऊपर, ये इतना सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया। अब इधर इट्स टू सैचुरेटेड, ये बहुत ज्यादा ऐसे सैचुरेटेड फॉर्म में है। सैचुरेटेड को क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं यार सैचुरेटेड?
क्लिष्ट, क्लिष्ट बोलते हैं ना, सैचुरेटेड, गुंता बहुत ज्यादा गुंता वाला काम है। टीम को भी संभालो, लीडर को भी देखो, खुद भी लीडर बनो, फिर लेक्चर भी लो, फिर प्रोस्पेक्ट को भी संभालो, फिर किसका मशीन टाइम पे आया नहीं आया वो बम मारते बैठा है उधर, मशीन आउट ऑफ स्टॉक चली गई, ईमेल को रिप्लाई नहीं आ रहा है, कस्टमर केयर के साथ में बात नहीं हो पा रही है, हजार तरीके के प्रॉब्लम रहते हैं। कहाँ हम प्रोस्पेक्टिंग और डेमो और इधर अटक के पड़े हैं। रियल प्रॉब्लम बहुत आगे की है। आज जो चीज को आप प्रॉब्लम समझ रहे हो वो प्रॉब्लम है ही नहीं। जो प्रॉब्लम आज मैं देख पा रही हूँ ना बिजनेस में आगे बढ़ने के बाद में, वो प्रॉब्लम पीछे ऐसा लगता था कि यार ये नहीं था अपने साथ में, तो हम किसी और चीज को ही प्रॉब्लम समझ रहे थे। तो मैं यहाँ पर सबको एक ये चीज भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिस चीज को हम क्लिष्ट समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो चीज हमारे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, एक्चुअल प्रॉब्लम कोई और है। और वहां तक तो अभी हम पहुंचे भी नहीं है। अगर आप निखिल दादा को देखेंगे ना, तो दादा के प्रॉब्लम अलग है, मेरे प्रॉब्लम अलग है, सबको अपने अपने प्रॉब्लम्स अलग है। कोई बिना प्रॉब्लम का जिंदगी में नहीं है। हर एक के साथ में कुछ ना कुछ गुंतागंत बोलते हैं ना, वो है ही। इधर लिख के आ रहा है, देखो, मन के जाल में उलझा कैंगन का व्यापार। ये मन का जाल है ना, ये खुद को ही आपको बाजू हटाना पड़ेगा, और खुद के आजू बाजू में ऐसा ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से लोग आपके अंदर उनका फ्यूचर देख पाए। और कुल मिला के जब लोग आपके अंदर फ्यूचर देखेंगे ना, तभी लोग आपके साथ में कैंगन बिजनेस में आना पसंद करेंगे। वो ना आपका डेमो देख के क्या कैंगन में आएंगे, ना वो 13,000 26,000 देख के आएंगे, ना आपके मतलब अलग अलग दूसरी कोई भी आपने प्रलोभन उनके सामने रखे होंगे वो देख के आएंगे। वो सिर्फ ये देख के आएंगे कि आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, आप उनको कैसे प्रोग्रेस करवा सकते हो, और उनके लाइफ में आपकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे। सिर्फ ये 3 चीजों में आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, और इन्हीं 3 चीजों को आपको आपके फैमिली को भी दिखाना पड़ेगा। तभी आपकी फैमिली भी आपके साथ में आपके काम में हाथ बिठाएगी। क्योंकि फैमिली भी एज एक यूनिटी है ना, फैमिली को भी एक साथ में ही ग्रो करना है। तो आपके सामने आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी सासू माँ, आपका कोई भी अगर रुकावट बन रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उनको ये नहीं दिखा पा रहे हो कि आप इस बिजनेस के ऊपर कितना प्यार करते हैं। राइट? तो ये मन के जाले खुद के झटका लो, और इस उलझन से बाहर निकल जाओ, और कैंगन को सही तरीके से करिए। और लास्ट में मेरा वही सेंटेंस कि चैन के बिजनेस में सही तरीके से चैन का काम करके चैन की जिंदगी जीने का मौका खुद को भी दो, और लोगों को भी ये सिखाओ। थैंक यू सो मच। यहाँ पर रॉबिन शर्मा जो मोटिवेशनल स्पीकर है, इनका है वो कोट, ये है। ये कोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो। Change is always hardest in the beginning, messy in the middle, and glorious in the end. अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। चेंज क्या होता है? परिवर्तन हमेशा हार्ड लगता है शुरुआत में, हार्ड लगेगा ये चीजें जब आप कर रहे हो, हार्ड लगेगा प्रैक्टिस करने में, हार्ड लगेगा लोगों को समझाने में, हार्ड लगेगा खुद को बदलाव करने में। कैंगन बिजनेस के साथ अगर आगे बढ़ना है तो 95% हमें सिर्फ अपने आप पर काम करना पड़ेगा, और बचा हुआ जो 4-5% है ना, वो ही सिर्फ प्रोस्पेक्ट के साथ में काम करना पड़ता है। तो जितनी भी क्लोजिंग रुकी हुई है ना, वो सिर्फ अपने आप की वजह से रुकी हुई है, लोगों की माइंडसेट की वजह से नहीं रुकी है। ये हम जिस दिन समझ जाएंगे ना, तो हम ये चेंज को अपने अंदर करने का ठान लेंगे। ये हार्डेस्ट लगेगा शुरुआत में, थोड़ा सा मेसी लगेगा मिडल में, जब परिवर्तन होता जाएगा तो थोड़ा सा मिस करते हुए, धुंधलाते हुए, थोड़ा सा टम्बलिंग ऐसे झटके बैठेंगे चेंज करते हुए खुद के लाइफ को, और ग्लोरियस दिख जाएगा, एकदम सुनहरा, एकदम शाइनी, एकदम आत्मविश्वास के साथ में, एकदम फैब्युलस, इस तरीके से दिखेगा वो एंड में। तो ये चेंज की ही अवस्था है, जो हार्ड दिख रही है, फिर मेसी भी दिख रही है थोड़ा सा, और फिर ग्लोरियस दिख रही है। और इन्हीं 3 चीजों के साथ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर आपको अभी हार्ड लग रहा है तो ये थोड़े दिनों में धुंधला होने वाला है, मेसी होने वाला है, थोड़ा सा
टम्बलिंग लगने वाला है, अप एंड डाउन आएंगे, उछल कूद होगी, आपको बुरा भी लगेगा, आप रोगे भी, आप हंसोगे भी, फिर आपको प्यार भी आएगा, फिर आपको राधिका दीदी, निखिल दादा, ज्योति दीदी, ऐसे सबके ऊपर बहुत प्यार आएगा, कभी कभी गुस्सा भी आएगा कि क्यों ये लोग ऐसे हैं, ऐसा सब कुछ होगा। और एंड में आपको जब ग्लोरियस दिखेगा ना, तो फिर इन्हीं लोगों को आपको देखते हुए एक आंखों में चमक आ जाएगी कि यार यही लोग थे, यही वो सेशंस थे, यही वो बातें थी जो हमने की, और उसकी वजह से हम आज इस ग्लोरियस मुकाम पर पहुंचे हैं। -3 लेवल हमने पार की, -5, 4, 6, 7, 8, ऐसे सब हम लोग आगे जा रहे हैं। और ये तभी होगा जब हम परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन करना है सोच कर, समझ कर, और बदलाव की तरफ बढ़ना है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर ये सेशन पूरा हो चुका है।